आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज कबीर साहब द्वारा साधुओं को भोजन कराने का वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत भी बहुत ही सुंदर है, मनोहारी है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको वृत्तांत के साथ साथ आपको कबीर वाणी का, कबीर साहब के शब्दों का भी आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत लगभग 15-20 मिनट का है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, कबीर साहब का साधुओं को भोजन करवाने का क्या वृत्तांत है। दोस्तों, कबीर साहब जी अब एक ऐसी स्थिति और दशा में पहुँच गए थे कि उनका नाम सिमरन तथा साधु संगत के बिना कोई मन नहीं लगता था, और किसी काम धंधे को हाथ लगाते तो उनको याद आती उन साधु संतों की। उन्होंने भगवा वेश धारण कर लिया, गले में माला डाल ली तथा खड़तालें लेकर वे भजन गाने लगे। आपके जीवन का यही एक लक्ष्य बन गया कि जैसे कि आपकी वाणी है, संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मसट कर रहिए। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मसट कर रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रवि रहिए। रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले झक मारी। बोलत बोलत बढ़े विकारा, बिन बोले क्या करहे बिचारा। कहो कबीर छूछा घट बोले, भरिया होए सुख बहु न डोले। दोस्तों, कितनी सुंदर वाणी कबीर साहब ने गोंड राग में, जो कि गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 870 पर आई है। दोस्तों, इसका भावार्थ है कि कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जीवन का लाभ यही है कि जब कोई संत महात्मा गुणी ज्ञानी मिल जाए तो उसके पास बैठकर कुछ सुनें और समझें। यदि कोई आपसे कम ज्ञान वाला हो तो उसको कुछ न कुछ जरूर बताएं, परंतु बुरी संगत हो तो चुप रहना ही ठीक है। बोलने के बाबत कबीर साहब ने कहा है कि बोलना तो वही ठीक है जो वो परमपिता परमात्मा अंतर आत्मा से अपने यश या यश के बोल बुलवाए, तो उसी राम नाम में ही मस्त रहना ठीक होगा। संतों से मिलने से परोपकारी बनते हैं। भाव, संत, सेवा, नेकी तथा धर्म कर्म बताते हैं, परंतु यदि मूर्ख से बोलने लग पड़े तो सिर खपाने के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए बहुत बोलना भी ठीक नहीं होता। अधिक बोलने से विकार बढ़ते हैं, परंतु साधु संतों से चुप रहना ठीक नहीं। दोस्तों, एक कहावत बताई गई है कि एक मूर्ख खाली घड़े की तरह अधिक बोलता है तथा जो ज्ञान रूपी जल से भरा होता है वो कम बोलता है। भाव यह है कि ज्ञानी पुरुष जल्दबाजी नहीं करते, सहनशील होते हैं। इसलिए साधु संत से संगत करने से लाभ मिलता है। ऐसे विचारों के कारण कबीर साहब के पास गुणी ज्ञानी तथा साधु महात्मा आया करते थे, जैसे कि उनका घर एक ठाकुर द्वारा हो। कई बार इतनी भीड़ लग जाती थी कि सारा दिन सत्संग होता रहता था। एक दिन बहुत सारे बैरागी साधु कहीं से
घूमते घामते भ्रमण करते हुए कबीर साहब के दर्शनों के लिए आ गए, क्योंकि सारे के सारे काशी शहर में इस बात की चर्चा हो गई थी कि कबीर नाम का जुलाहा विष्णु अवतार है तथा उसके मुख से निकला हुआ वचन सदा ही सत्य है होता है। साधु सत्संग करके जब आनंदित हुए तो कबीर साहब ने उनको भोजन के लिए पैसे तथा वस्त्र इत्यादि भेंट किए। वे साधु कबीर साहब का यश गाते हुए जब काशी में घूमे तो काशी के ब्राह्मणों को बहुत क्रोध आया। उनको क्रोध इस बात का था कि एक जुलाहा होकर इतना यश कमा जाए तथा निम्न जाति से उठकर पुण्यदान करना शुरू कर दे। यह ठीक नहीं है कि ब्राह्मणों का धर्म तथा पूजा खत्म हो जाए। वह लोग काशी की गलियों में कबीर साहब की निंदा करनी उन्होंने शुरू कर दी। निंदा सुनकर कबीर साहब के भक्त भी क्रोधित हुए तथा उन्होंने इसकी शिकायत कबीर साहब के पास जाकर की। काशी के ब्राह्मण आपकी निंदा करते हैं। दोस्तों, जो कि भक्तों ने कहा कि हमारे द्वारा वह निंदा सुनी नहीं जा सकती। कबीर साहब ने इस निंदा के प्रति एक शब्द का उच्चारण किया जिसके बोल हैं, निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो। निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी, निंदा बाप निंदा महतारी, निंदो 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 लोक मोको निंदो 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 लोक मोको निंदो। निंदा होए ता बैकुंठ जाइए, निंदा होए ता बैकुंठ जाइए, नाम पदारथ मन है वसाइए, नाम पदारथ मन है वसाइए। निंदो 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 लोक मोको निंदो। नाम पदारथ मन है वसाइए, हृदय सुध जो निंदा होए, हृदय सुध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक तोए, हमरे कपड़े निंदक तोए। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चित, निंदक सो जो निंदा हो रे, हमरा जीवन निंदक लो रे, हमरा जीवन निंदक लो रे। निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो। निंदा हमरे प्रेम प्यार, निंदा हम
करे उद्धार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। निंदक डूबा हम उतरे पार। निंदो 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 मोको लोग निंदो। दोस्तों और भक्तों, यह गौड़ी कबीर साहब जी की पन्ना नंबर 339 यानी कि 339 साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में आई है, जिसका भावार्थ है कि हे मित्रजनों, जो लोग निंदा करते हैं उनको निंदा करने दो, क्योंकि सज्जनों निंदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। बेशक लोग निंदा करें, निंदा तो भक्तों की माँ होती है। जिसकी निंदा हो उसके मन में अहंकार नहीं आता तथा निंदा होने से वैकुंठ प्राप्ति होती है, क्योंकि अंत में निंदा डूब जाएगी और हम पार उतर जाएंगे। भाव यह है कि निंदा करने वाला हमेशा झूठ के सहारे चलता है और निंदक को मुंह की खानी पड़ती है। इस तरह एक दिन ब्राह्मण एकत्रित होकर कबीर साहब के पास आए। उनकी इच्छा थी कि कबीर साहब का किसी भी तरह अपमान किया जाए। भाव बहुत सारे ब्राह्मणों को गरीब जुलाहा कैसे भोजन करवा देगा, ऐसी सलाह करके वो कबीर साहब के घर पर पहुंच गए तथा बड़े क्रोध से बोले कि तुमने जाति के जुलाहे होकर बैरागी साधुओं को भोजन खिलाकर ब्राह्मणों की निंदा कर दी, इसलिए अब हमें भी आप भोजन खिलाओ और दक्षिणा दो। कबीर साहब ने सुनकर यह मुस्कुरा दिए और कबीर साहब बोले कि अच्छा, यदि मेरे राम जी की यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आओ बैठो, आपको भोजन अवश्य कराएंगे। कबीर साहब ने गरीबों को जो कुछ भगवान देता है वह वहीं कुछ बांटते जाते हैं। भगवान के घर किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। मेरा मोहन सदा मेरा ख्याल रखता है। बच्चों से भूल हो जाती है तो क्षमा कर देता है। आपको घबराना नहीं चाहिए और ना ही क्रोध में आना चाहिए। आप तो पूज्य परम पूज्य ब्राह्मण हो, आपकी सेवा करना हर प्राणी का अधिकार है। आइए, आप चरण धो लीजिए और बैठ जाइए। कबीर साहब की बातों को सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गए। दूसरे खुश हुए कि कबीर के पास भोजन कराने का तो कोई साधन तो है नहीं तथा हमें कह रहा है कि बैठ जाओ, अवश्य ही हम इसका आज मजाक उड़ाकर इसका अपमान करेंगे। सारे इसी इरादे से बैठ गए। ब्राह्मणों को भी संख्या में बैठा देखकर भाई लोई कबीर जी की धर्मपत्नी घबरा सी गई तथा कबीर साहब को बुलाकर कहने लगी कि यह आपने क्या कर दिया। कबीर साहब कहते हैं कि क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो। लोई कहती हैं, घबराऊं नहीं तो क्या करूं, घर तो कुछ है ही नहीं तथा आपने इनको भोजन के लिए बैठा दिया है। कबीर साहब ने कहा कि मैंने नहीं बैठाया, मैं बैठाने वाला कौन होता हूँ, ये तो सब मेरे राम जी की महिमा है। राम जी ने ही यह सारा खेल रचाया है, अपना खेल स्वयं देखेंगे। चलो अंदर, तथा मैं सारे ब्राह्मणों के हाथ धुलवाकर उनको स्वच्छ करवाकर आता हूँ। लोई ने कहा कि उनके आगे रखोगे क्या, परोसोगे क्या, केवल राम का नाम परोसने से काम चल जाएगा क्या। कबीर साहब ने उत्तर दिया कि धन्य हो लोई, धन्य हो, आपने सत्य कहा। राम ना ही इनके आगे राम नाम ही रखूंगा। सारा प्रताप देखना राम नाम का। कोरे घड़े में मैंने मिठाई लाकर रखी थी, बैरागी साधु को भोजन खिलाना था, वह आने से पहले ही लुप्त हो गया, वही इनको खिला देते हैं। लोई ने कहा, वह राम के भक्त। यह कहकर लोई अंदर को चली गई। अंदर गई तो आंखें मलमल कर देखती हुई हैरान हो गई। कबीर साहब
जी के राम ने ऐसी माया रच डाली कि माई लोई को सारा अंदर मिठाई से भरा हुआ नजर आया। चारपाई, फर्श तथा हर जगह मिठाई के भरे हुए थाल सजे हुए थे तथा हर तरफ उन पर वर्क लगा था। राम नाम। माता लोई डर कर बाहर आ गई। खुशी से ज्यादा उसको बहुत हैरानी हुई। माई लोई ने कबीर साहब की ऐसी बहुत सी महिमा देखी थी, फिर भी भ्रम में आ जाया करती थी। माया का पर्दा हटता नहीं था, वह असमंजस में पड़ जाती थी। कबीर साहब ने अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं को आवाज दी। जब वे आए तो कहा कि अंदर जाओ, थाल उठा कर ले आओ, राम नाम का भोजन सभी को खिलाओ। ब्राह्मण बहुत भूखे और प्यासे हैं। कबीर साहब स्वयं ब्राह्मणों की पंगत में खड़े रहे तथा उनके श्रद्धालु अंदर से थाल ला लाकर उनके आगे रखने लगे तो ब्राह्मण बहुत चकित और लज्जित हो गए। थालों पर पड़े हुए वर्क पर राम नाम लिखा हुआ था। वे घबरा गए। कबीर साहब अपने राम को याद करते हुए बिलावल राग में अपने राम की महिमा गाने लगे। चरण कमल जाकर हृदय बस है, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नवनिधि ताके, सहज सहज जस बोले देव। रहाओ तब एह मति जो सब महि पिखै, कुटिल गांठ जब खोले देव। बारंबार माया ते अटकै, ले नर जा मन तोले देव। जह उहु जाए तही सुख पावे, माया तास ना झोले देव। कहे कबीर मेरा मन मान्या, राम प्रीत कियो ले देव। कह कबीर मेरा मन मान्या, राम प्रीत कियो ले देव। दोस्तों और भक्तों, यह शब्द जो मैंने आपके समक्ष उच्चारण किया, चरण कमल जाके हृदय बस है, सो जन क्यों डोले देव, पन्ना नंबर 857 857 गुरु ग्रंथ साहब पर आया है। दोस्तों, ब्राह्मणों ने भोजन पान किया और प्रसन्न होकर पेट भरकर भोजन खाया। कबीर साहब ने 1-1 रुपया, उस समय दोस्तों 1-1 रुपया भी बहुत बड़ी चीज होती थी। आप यकीन मानिए 1 रुपये का कीमत आज से लगभग 500-600 साल पहले क्या होती होगी, लगभग 500-600 रुपये के बराबर ही होता होगा। दोस्तों, 1-1 रुपये की दक्षिणा कबीर साहब ने उन ब्राह्मणों को दी तथा जाने वालों को प्रार्थना करते रहे कि वह उन्हें क्षमा करते जाएं। मैं अनभिज्ञ सा एक गरीब जुलाहा हूँ। कबीर साहब की भक्ति, राम भरोसा, विवेक को देखकर ब्राह्मणों ने आगे से उनको बदनाम करना छोड़ दिया। भक्त कबीर साहब का एक लड़का कमाल और एक लड़की कमाली थी। उनकी पत्नी माता लोई भी भक्ति करने लग गई थी। सारे इस तरह भगवान पर विश्वास करते थे। जय देव नामा बिप सुदामा, तिनको कृपा भई है अपार। कह कबीर तुम समर्थ दाते, चार पदार्थ देत न बार। कह कबीर तुम समर्थ दाते, चार पदार्थ देत न बार। गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 856 पर यह
पंक्ति आई है। तो दोस्तों यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कबीर साहब के बारे में यह वृतांत किस तरह का लगा कि जब कबीर साहब ने साधुओं को भोजन करवाया, भोजन छकाया। दोस्तों अगर आप भी इस तरह की कुछ अपने मन में सोच रखते हैं तो दोस्तों काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार से दूर रहें, आपका मोक्ष निश्चित है। जय सतगुरु कबीर साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।